अस्सलाम वालेकुम। SBCA की तरफ से भैया टाउन कराची को NOC दे दी गई है। लोगों का अक्सर ये सवाल है कि ये NOC किस चीज़ की है। वैसे तो तरीक़ेकार ये होता है कि जब भैया टाउन कराची या कोई भी लैंड जब कोई परचेज़ करता है डेवलपर, तो वो पहले SBCA से अप्रूवल लेता है और उसके बाद वो उस लैंड को बेच सकता है, उसकी एडवर्टीज़मेंट कर सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हर काम उल्टे तरीके से होता है, तो भैया टाउन कराची में जो सुप्रीम कोर्ट ने 16,896 एकड़ भैया टाउन कराची को एलोकेट की थी, जो कि भैया पहले ही बेच चुका था, उन सब की SBCA की तरफ से आज के दिन अप्रूवल आई है कि अब SBCA ने इसको गो अहेड दे दिया है कि अब आप इसकी सेल एंड परचेज, एडवर्टीजमेंट सब काम कर सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने तफसील से सारी की चीज़ें बता दी। तो पहले लोगों का एक सवाल ये बनता है कि हमारा प्लॉट क्या उस 16,896 एकड़ जिस पे SBCA की अप्रूवल आई है, क्या हम उसके अंदर फॉल करते हैं या नहीं करते। हमने उसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने मैप जो भी वो भी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ये वो मैप है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशू किया गया था कि ये लैंड है, इस टुकड़े के अंदर जो जो एरिया मौजूद है वो सेफ़ है, 16,896 एकड़। तो अगर आपका प्लॉट इस एरिया के अंदर, आप खुद ही देख सकते हैं मास्टर प्लान को अपने माइंड में रखते हुए कि आपका किस एरिया में आ रहा है। अगर तो आपका उस एरिया में है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अब फ़िलहाल SBCA की तरफ से भी NOC आ गई है और अब आपकी चीज़ बिल्कुल ओके है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। आने वाले वक्तों में इसकी लीज़ भी हो जाएगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खुशियाँ आती रहेंगी। SBCA के इसको डिटेल में समझाने से पहले अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें 75 गज़ का तो कोई जिक्र ही नहीं है और जो न्यू डील आ रही है उसका जिक्र नहीं है। तो ये जो अप्रूवल है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो 2013 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, सिर्फ उस एरिया की जिसमें स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज का एरिया शामिल है, उससे लेकर अभी तक की जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसकी डिटेल्स मौजूद है। बहरिया ग्रीन्स क्योंकि बाद में लॉन्च किया गया था और न्यू डील आज नई परचेजिंग उनकी अब की है, तो इसलिए इसकी अप्रूवल इसमें शामिल नहीं है। वो भी आपके सामने कुछ दिनों में आ ही जाएगी। अब आप अगर इसको देखें तो नीचे से हम शुरू करते हैं। 125 गज़ के प्लॉट सबसे ज़्यादा मौजूद है, जिसके अंदर तकरीबन 30,390 पूरे बहरिया टाउन में 125 गज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं। जो विलास बने हुए हैं 150 गज़ के, एक बाल विला हो गए और ये हो गए, तो इनकी तादाद 71 और 1,452 टोटल इनकी मौजूद हैं। अब इसके अंदर क्या 23 विला वाले 125 गज़ वाले आते नहीं आते, ये नंबर्स यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है। इसी तरीके से आप आगे चलते रहिए। 234 गज़ हो गए, 234 गज़ जो प्रेसेंट 31 और 27 के विला मौजूद हैं। उसी तरह 200 गज़ के काइद विला और जो प्रेसेंट 10A और 11A के विलास मौजूद हैं। 350 गज़ के जो स्पोर्ट्स सिटी के विलास मौजूद हैं उनके नंबर्स मौजूद हैं। 272 गज़ के जो 250 गज़ के जितने प्लॉट्स हैं जो बहरिया ने 272 गज़ दिए हैं उसके नंबर भी यहाँ पर मौजूद हैं। 500 गज़ जो लिखा हुआ है वो पहले विलास लिखा हुआ है 253 और उसके बाद फिर 500 गज़ 14,933। तो इसी तरीके से 1000 गज़, 2000 गज़, 0.5 एकड़, 1.5 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, सब डिटेल में उन्होंने नंबर्स के साथ मेंशन किया हुआ है। और अब नीचे की बात करें तो नीचे बहुत समझने की कोशिश की लेकिन नहीं समझ आ सका। बज़ाहिर तौर पे नॉट फॉर सेल एरिया वही होता है जो एमिनिटीज़ में काउंट होता है, तो वो एरिया जो एमिनिटीज़ का है ये उसकी बात की जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल की। कमर्शियल को इन्होंने प्रेसेंट वाइज डिवाइड नहीं किया, टोटल एरिया कमर्शियल का जो था उसको देखते हुए उन्होंने नंबर्स एलोकेट किए हुए और वो भी टोटल सोल्ड आउट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आने वाले न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो भैया टाउन कराची को लेके अब पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ेंगे। जो उन्होंने गलत करना था किया था उसको वो रेक्टिफाई भी कर रहे हैं और साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन का काम भी कंप्लीट होता जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसका शायद आज मार्केट डाउन है, शायद वो इम्पेक्ट ना पड़ सके, लेकिन जैसे ही मार्केट तेज़ होगी, मार्केट बेहतरी की तरफ आएगी, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन एक प्रूव होगा, मार्केट के रेट बढ़ने का एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आसमानों पे इसके रेट चले जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम सबकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहेगी और उसके रेट भी बढ़ते रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे और हमारी तरह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।